सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधा और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारे। चाहे शिक्षा हो, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम है। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी, होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे नई उड़ान। सर्वोदय पब्लिक स्कूल। हेल्थ कॉर्नर, विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर, आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ की छात्रा अनीता सिंह को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पीजी हिंदी विभाग में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रवेश न मिलने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर राजपूत सेवा संगठन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा और आरोप लगाया कि छात्रा के साथ न केवल भेदभाव हुआ है बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उसे वंचित किया गया है। संगठन ने न्याय और छात्रा के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है। बता दें कि बीएचयू में दाखिले को लेकर विवाद तब खड़ा हो गया जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की छात्रा अनीता सिंह को पीजी हिंदी विभाग में सीट उपलब्ध होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सभी मापदंडों को पूरा करने के बावजूद अनीता सिंह को वंचित किया गया है, जिससे यह संदेह उठता है कि मामला केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि जाति और राजनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम है। राजपूत सेवा संगठन ने प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और यह भी आग्रह किया है कि अनीता सिंह को शीघ्र प्रवेश दिया जाए। संगठन ने यह भी अपील की है कि भविष्य में ईडब्ल्यूएस कोटे से किसी भी योग्य छात्र या छात्रा को इस तरह वंचित न किया जाए। साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप से शिक्षा व्यवस्था को बचाने की बात कही है। वहीं मीडिया से सत्य सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष राजपूत सेवा संगठन ने कहा कि अनीता सिंह को ईडब्ल्यूएस कोटे के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। यह बेहद गंभीर और दुखद है। हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की है। इस तरह का भेदभाव शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। परिचय देते हुए आज आप लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? सभी को जय श्री राम, जय भवानी। मैं सत्या सिंह परिहार, राजपूत सेवा संगठन आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष। आज हम लोग कलेक्ट्रेट में माननीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने वाले हैं। ये इसमें बीएचयू में एक मामला है जो पिछले 4-5 दिनों से एक समाज की बिटिया, होनहार बिटिया, अपने हक और अपने न्याय की लड़ाई वहाँ पे शांतिपूर्वक धरने पर बैठ के लड़ रही है और न ही शासन और न ही प्रशासन ने उसकी सुध लेने की कोई कवायद करी है। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग करी गई है कि बिटिया होनहार है, योग्य है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, न कि प्रशासन या शासन से भीख मांग रही है। ईडब्ल्यूएस कोटे के थ्रू उसका एडमिशन होना था, उसकी रैंक 15वीं रैंक है, मगर कुछ राजनीतिक और जातिगत हस्तक्षेप की वजह से बीएचयू जैसे संभ्रांत विश्वविद्यालय में उसके कह लीजिए कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिससे वो बिटिया निहायत ही परेशान है। पिछले 5 दिनों से परिसर में बैठी हुई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में राजपूत सेवा संगठन की आजमगढ़ इकाई ने यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है डीएम जी के माध्यम से। और हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि जो है, एक तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिस भी तरह से ये राजनीतिक और जातिगत हस्तक्षेप हो रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाए। ईडब्ल्यूएस कोटे का पूरी तरह से पुनः जांच हो, उस पर जो भी कमियां हैं, जो सरलीकरण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ज़मीन का हो या फिर उसमें माता पिता की जो कंडीशंस है, उसके बारे में एक बार गहन विचार किया जाए। और सबसे ज़रूरी जो है कि इस बहन के लिए, अर्चिता सिंह, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच करके, निष्पक्ष जांच करके इसको तुरंत जो है एडमिशन दिया जाए।
और चूंकि आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक अनुरोध करना चाहेंगे कि चूंकि आपका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें और भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करते हैं, पूरे देश और प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन आपके ही संसदीय क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक बिटिया है जो कि महिला है, छात्रा है, योग्य है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और जिसका अभी तक किसी ने भी, न शासन ने न प्रशासन ने संज्ञान लिया है। तो कृपया इस मामले में संज्ञान लीजिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको एडमिशन दिलवाइए।